एक्विजिशन, एक्विजिशन की टर्म एक्वायर करने से है, यानी कोई चीज़ सीख लेना, उसको ले लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग की वो स्टेज एक्सपेरिमेंट की जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स पहली दफ़ा आती है कंडीशन स्टिमुलस के जवाब में, उसको हम एक्विजिशन की स्टेज कहते हैं, सीखने की। जैसा कि हम उस फिगर में देख चुके हैं और फिर देखेंगे, काफ़ी नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए होते हैं इससे पहले कि एक्विजिशन हो सके। हम कहते हैं द सब्जेक्ट हैज़ एक्वायर्ड दिस रिस्पॉन्स, यानी उसने अब ये हासिल कर लिया, सीख लिया। कुछ ऐसे भी स्टिमुलाई होते हैं जिनके लिए चंद या कई दफ़ा एक ही ट्रायल काफ़ी होता है। ये आमतौर पे एवर्सिव स्टिमुलाई होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक है, एक ही दफ़ा किसी चीज़ से पेयर होगा, उस चीज़ को जानवर और इंसान अवॉइड करेंगे। कोई पेनफुल चीज़ है, वो बहुत जल्दी आप सीख लेते हैं कि इसकी से बचना है। ये हमारी हिफाजत के लिए हमारे अंदर नेचर का एक मैकेनिज्म है कि हम एवर्सिव स्टिमुलाई या obnoxious स्टिमुलाई या पेनफुल स्टिमुलाई से जल्दी कंडीशन हो जाते और बड़ी लंबे अरसे तक हमेशा के लिए हो जाते। एक्सटिंक्शन क्लासिकल कंडीशनिंग में वीकनिंग ऑफ अ कंडीशन एसोसिएशन को कहते हैं, जो कि तब होती है जब अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो आप नहीं दें, जैसे बेल बजाएं और फूड ना दें तो रिस्पॉन्स, जैसा कि हमने ग्राफ में देख रहे थे, नीचे आती जाती है और ख़त्म हो जाती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है कि कुछ देर रेस्ट के बाद दोबारा वही बेल सुनाए, दोबारा पानी भर आता है, दोबारा सेलिब्रेशन होती है। इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद होती है, इसलिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसलिए कि जो रिस्पॉन्स पहले आ रही थी और एक्सटिंक्शन में चली गई थी, मिट गई थी, ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा रिकवर। ये ग्राफ जो है इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। एक्विजिशन में जो कंडीशन स्टिमुलस है, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती है। एक्सटिंक्शन में जब आप अकेले उसको कंडीशन स्टिमुलस दे रहे हैं और अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं दे रहे, यानी बेल सुना रहे हैं और फूड नहीं दे रहे, तो फिर वो रिस्पॉन्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, देन इट ड्रॉप्स टू ज़ीरो। द कंडीशन रिस्पॉन्स may reappear after a brief rest period, even when the unconditioned stimulus is still not presented. The reappearance of the conditioned response is called spontaneous recovery. Conditioned stimulus contiguous हो, यानी close in time अकर हो रहा हो UCS के साथ, ये ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये प्रिडिक्ट करे कि अब अकरेंस होगी अनकंडीशन की। इसी पे बेस करके ही क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। रेस्कोरला ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग का, इसकी काफ़ी समझ आती है। इन नेचुरल सिचुएशन ये कभी भी नहीं होता कि चीज़ें हमेशा एक ही तरह हो रही हों। तो लर्निंग इनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई कम इन क्लस्टर्स and not in neat simple units as they do in laboratory experiments. तो हम तभी कंडीशन होते हैं जब वो हमेशा ही उसके साथ हो और नियरर इन टाइम हो। तो ये कंटिंजेंट हो, यानी वो आए तो दूसरा स्टिमुलस ज़रूर आए। दूसरा स्टिमुलस जो है वो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे इन्वायरमेंट के बारे में। अगर रैट को उन्होंने टोन से कंडीशन किया है, अब साथ लाइट भी ऐड कर दी है, वो टोन से उन्हें पता चल गया कि इसके बाद फूड आनी है या शॉक आना है, तो अब लाइट कोई रीजनल इंफॉर्मेशन नहीं उसे दे रही, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लाइट के ऊपर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। उसको इंफॉर्मेशन ज़रूरत चाहिए होती है, तो क्योंकि नई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। ज़्यादा जल्दी कंडीशनिंग होती है जब कंडीशन स्टिमुलर जो है it stands out against the many other stimuli that may also be present in the environment. और वो जल्दी नोटिस होता है, the more intense it is and the more it contrasts with other stimuli.